हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। आज का एनिमल किंगडम सीरीज का हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का एक नया फीचर हम करेंगे। जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान जो है ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका प्लान कैसा है, वो हमारी बॉडी में किस तरीके से अरेंज है। ठीक है। तो इसमें तीन टाइप होते हैं बॉडी प्लान के। तो एनिमल किंगडम शुरू कहाँ से होता है? हमारा पोरिफेरा से शुरू होता है और मैमल तक चलता है। इसमें अलग अलग हमारे फाइलम्स हैं और क्लासेस हैं। ठीक है। तो बॉडी प्लान तीन ही टाइप का होता है एनिमल किंगडम के अंदर। तो पहला जो है वो है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, दूसरा है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, तीसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो पहला शुरू करते हैं सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट में क्या होता है कि जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है वो सेल्स के द्वारा ही किया जाता है। सेल्स के द्वारा, क्योंकि ये सेलुलर लेवल पे है। तो जो सेलुलर लेवल पे एनिमल होते हैं, मतलब क्या कि उनमें टिश्यूज और ऑर्गन तो है ही नहीं। तो इसका मतलब जब है ही सेल, तो डाइजेशन कौन करेगा? सेल ही करेंगे। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? सेल ही करेंगे। ठीक है। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एनिमल की बॉडी में टिश्यूज ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं, तो क्या है उसकी बॉडी में? सिर्फ सेल ही है। तो अगर एनिमल की बॉडी में सिर्फ सेल है तो वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा? सेल के द्वारा ही होगा। तो इसी डाइजेशन को कहते हैं सेलुलर लेवल सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। एंड सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान कौन शो करता है? जो ऑर्गेनिज्म सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है वही सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान भी दिखाएगा। ठीक है। तो इनकी सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान के अंदर कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ठीक है। जो भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा वो सेल्स की मदद से ही होगा और सेल्स ही करेंगे। अब हम आगे आते हैं, जिसका दूसरा टाइप है हमारा ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होता है बेटा कि इसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है। ठीक है, सिंगल ओपनिंग है। और यही ओपनिंग माउथ की तरह काम कर रही है और यही एनस की तरह काम कर रही है। तो माउथ और एनस एक ही ओपनिंग से हो रहा है। ठीक है। तो फूड का जो इंजेशन है वो माउथ से हो रहा है और वही जो ओपनिंग है वही एनस भी है। तो जो फीकल मैटर का इंजेशन है वो उसी ओपनिंग से होगा। तो अलग अलग दो ओपनिंग नहीं है। माउथ और एनस अलग अलग नहीं है, एक ही ओपनिंग है और वो एक ही ओपनिंग दोनों का काम कर रही है, माउथ का भी और एनस का भी। तो इस प्लान को कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या कहेंगे बेटा? इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहेंगे। ठीक है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जिस भी एनिमल में होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जिस भी एनिमल में होगा उस एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट कहेंगे, क्योंकि एक ही ओपनिंग है। ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का है, कौन शो करता है? पोरीफेरा। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान कौन शो कर रहा है? पोरीफेरा शो कर रहा है। उसके बाद ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान कौन शो कर रहा है? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान शो कर रहा है निडेरिया, टीनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथ। निडेरिया, टीनोफोरा और प्लेटी हेलमिंथ क्या शो कर रहे हैं? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान शो कर रहे हैं। ठीक है। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान अभी अभी मैंने समझाया था, एक ही ओपनिंग होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। और अब आते हैं तीसरा टाइप का बॉडी प्लान जिसको हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्या कहेंगे हम इसको? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक ट्यूब है उसके अंदर एक और ट्यूब है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है? एक ट्यूब उसके अंदर एक और ट्यूब। एग्जाम्पल। ठीक है। तो सबसे पहले इसके फीचर देख लेते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर दो ओपनिंग होती हैं। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अब एक ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें दो ओपनिंग है। एक ओपनिंग हो गई माउथ, दूसरी ओपनिंग क्या हो गई? एनस हो गई। माउथ एंड एनस ये दो ओपनिंग है। तो एक से फूड एंटर करेगा, दूसरे से फीकल मैटर एग्जिट करेगा। जैसे हम लोग हैं, इंसानों में भी यही प्लान होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है। अब इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब का क्या मतलब है? तो ये जो ट्यूब है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है? वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो अब ये हो गई बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल हो गई। तो ये बॉडी जो है वो खुद एक ट्यूब हो गई और उस ट्यूब के अंदर डाइजेस्टिव जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी एक ट्यूब हो गई। तो पहली ट्यूब कौन सी हो गई? ये वाली पहली ट्यूब हो गई। ये पहली ट्यूब हो गई। बाहर वाली जो है ये पहली ट्यूब हो गई, जो उसकी खुद की बॉडी है वो पहली ट्यूब हो गई। अब उस ट्यूब के अंदर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है तो ये भी एक ट्यूब हो गई। तो बॉडी जो है वो एक ट्यूब है। ठीक है। उसके अंदर एक और ट्यूब है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो ट्यूब विद इन
ट्यूब बॉडी प्लान। इसका बेसिक स्पेशलाइज्ड फीचर क्या है कि इसमें दो ओपनिंग होती है, एक होता है माउथ, दूसरा होता है एनस। तो माउथ से अलग अलग ओपनिंग है, एंट्री के लिए अलग है, एग्जिट के लिए अलग ओपनिंग है। तो इंजेक्शन के लिए अलग ओपनिंग है, इजेक्शन के लिए अलग ओपनिंग है। तो ये हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जिस भी एनिमल में होता है उस एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहलाएगा इसको? हम कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे हम इसको। ठीक है। तो ये हमारे तीन टाइप के प्लान है। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में क्या होता है कि सेल्स ही फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान में क्या होता है कि सिर्फ एक ही ओपनिंग है, उसी से फूड एंटर करेगा और फिकल मैटर एग्जिट करेगा। और ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरीके से ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है उसमें दो ओपनिंग होती है, माउथ होता है, एनस होता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान को ट्यूब विद इन ट्यूब इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉडी खुद एक ट्यूब की तरह है और उसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल मौजूद है जो कि दूसरी ट्यूब है। तो वो ट्यूब के अंदर एक ट्यूब हो गई, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब आके इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो सेल एग्रीगेट कौन शो कर रहा है? पोरिफेरा। ब्लाइंड सेक कौन शो कर रहा है? निडेरिया, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन। ये तीन फाइलम जो हैं ये ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान शो करते हैं। और निमेट हेल्मिन से लेकर के मैमल तक, अबाउ मतलब एंड तक, एंड क्या है? मैमल। तो निमेट हेल्मिन से लेकर के मैमल तक सब क्या है बेटा? सब जो है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शो करते हैं। निमेट सबसे एडवांस कौन सा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सबसे बेसिक लेवल पे है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। समझ गए? ठीक है। तो सिंपल है। तो निमेट हेल्मिन से लेकर के राउंड बम से लेकर के मैमल तक, अबाउ मतलब मैमल, यहाँ तक सब यहाँ के इसमें जितने भी एनिमल्स हैं इन फाइलम और क्लास के अंदर, तो वो कैसे हैं? दे आर शोइंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है। ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे एक ही ओपनिंग है, इसी से फूड आ रहा है, इसी से फूड बाहर भी जा रहा है। ठीक है। तो दिस इज इनकमिंग, दिस इज आउट गोइंग, देर इज ओनली सिंगल ओपनिंग। दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। क्या है ये? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। यहाँ पे फिश है, यहाँ पे माउथ है, यहाँ पे एनस है, पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो गया। ओके। सो दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, बॉडी प्लान। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है जो आपको याद करने हैं। ठीक है। तो अगर आप कैटेगराइज वे में अगर आप सारे एग्जाम्पल याद करेंगे तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। इंडिविजुअली अगर आप याद करने जाएंगे तो बहुत टफ होगा। ठीक है। जैसे आपने बॉडी प्लान पढ़ा तो आप उसी समय पूरे फाइलम्स को कैटेगराइज कर लो कि भाई ब्लाइंड सेक में कितने हैं, सेल एग्रीगेट में कितने हैं और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में कितने हैं। तो इसी तरीके से आप सारे फीचर कैरेक्टर्स को, जितने भी बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, उन सभी को अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो इट विल बी इजी। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।